पुणे में 10 फरवरी 2024 को आयोजित भारत के पहले अल्पसंख्यक युवा संसद में अल्पसंख्यक युवा पीढ़ी के विचार और प्रश्न सुने गए। इस मौके पर अल्पसंख्यक युवाओं और युवतियों के मन की बेचैनी सामने आई और इस पर गंभीरता से विस्तार के साथ चर्चा की गई। अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसे कार्यक्रम महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम में मान्यवर मौजूद रहे। डॉक्टर वजाहत मिर्जा, एडवोकेट वारिस पठान, विश्वजीत कदम, सलीम सारंग, जलील शेख, एडवोकेट अमीर शेख, लुकस केदारी, प्रवीण गायकवाड़, अमर साबले, फिरोज मसूलदार, साजिद सुपारीवाला, कारी इद्रिस, अफजल दाऊदानी, अबू सुफियान कुरैशी, एडवोकेट अयूब इलाही बख्श। यह कार्यक्रम का आयोजन माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट के राष्ट्रीय कन्वीनर जुबैर मेनन, खिसाल जाफरी, स्टूडेंट कन्वीनर सुल्तान शाह, शिबान फैज और माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट के 60 मेंबरों की टीम के द्वारा किया गया। पहला क्वेश्चन तो हमारे कौम के बड़े लीडर वजाहत मिर्जा साहब आपसे, आज वक्त की जमीनें जो हमारी जमीन है इसके ऊपर इलीगल पोजीशन से, इसके ऊपर मुरादों की ताबे, ये जमीनें हमारे वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये जमीनों पे हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस क्यों नहीं मिल रहे हमको? आज हम आजम कैंपस के अंदर स्टडी करते, हमारे जो कलीग थे, हमारे साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है वो बाहर से आते, उनको रहने के लिए जो हॉस्टल्स नहीं है वो 10-10 हजार रुपए के फ्लैट्स के अंदर रहे। तो सर मैं हमारे भाई आफ्ताब ने बहुत अच्छा सड़कों पे निकलेंगे, हम कब सड़कों को आबाद करेंगे, हम अपना हुकूक लेने के लिए बंबई की तरफ कब बढ़ेंगे। और मैं उस मराठा समाज के शेर जरांगे पाटिल को भी इस मन से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि साहब कम से कम संघर्ष सफल हो या ना हो, कम से कम आपने बताया तो सही कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की सिपाहियों की ताकत क्या है। वालिद साहब से पूछता हूँ, बड़े भाई उजाफर साहब से पूछता हूँ, बड़े भाई आमिर साहब से पूछता हूँ कि साहब हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद की औलादे और टीपू सुल्तान की औलादे कब अपनी ताकत बताने सड़कों पर निकलेंगी। और आप तमाम लोगों की नुमाइंदगी में मुझे उम्मीद है, आपकी रहनुमाई में इंशाल्लाह ये काफिला बड़े आगे जाएगा और हम बहुत आगे निकलेंगे। और आरक्षण के मुद्दे पे मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, डरता हूँ। मैं बताते चलूँ आपको कि कई सरकारों ने कहा, जब ये लोग विरोध विपक्ष में थे तो कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण लाएंगे। मैं कई आंदोलन में, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी यूनियन अपने खर्चे पे चलाता हूँ, उसके बावजूद भी मैं गया। लेकिन ये कहा जाता है, मैं आसानी में ये कहूंगा कि इस दौर सियासत का यही फसाना है, इस दौरे सियासत का यही फसाना है, इस दौरे सियासत का यही फसाना है। पहले बस्ती जलाना है, फिर मातम मनाना है, पहले बस्ती जलाना है, फिर मातम मनाना है। और दूसरा अहम मसला हमारी जुबान है, हमारी उर्दू जुबान है। देखिए मैं आपसे और थोड़ा सा वक्त लूंगा, सब अजीम लोग बैठे हैं, मैं बार बार हकीकत में कह रहा हूँ, कसम पैदा करने वाले जात की, मेरे कौम की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे बच्चे, मेरे कौम के बच्चे नहीं पढ़ सकते, ये हकीकत है। अगर हम लोग आफ्टर 12 ग्रेजुएशन के लिए अपना घर छोड़ते हैं तो हमारा परिवार छूट जाता है, अगर परिवार बचाने जाएंगे तो हमारी पढ़ाई छूट जाती है। साहब हमसे पूछो कि दर्द क्या है और ये ऐसा क्यों, हमारे साथ ही क्यों ऐसा? क्या हमने कुर्बानियां कम दी है? जबकि मेरे कम्युनिटी के लीडर, मेरे कायद इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एजुकेशन का सिस्टम पेश किया, इस देश को पहला शिक्षा मंत्री हमने दिया, फिर हम पीछे क्यों? ये तो वही बात होगी कि हमने पथरीली जमीनों में कुएं खोदे हैं साहब, और आज हमें खून पानी के लिए तरस रहे। मैं आदरणीय आमदार साहब, मेरे कौम के बड़े, मेरे घर के बड़े फख्र से कहता हूँ, मेरे शहर के बड़े साहब से कहना चाहता हूँ कि साहब वक्त की जमीनें हैं, आपके पास ताकत है, बराए करम हम उन स्टूडेंट्स की बात सुन लीजिए, तलबा और तालिब इल्म की तरफ मुतासिर हो जाइए, साहब रुजू हो जाइए। बड़ी तकलीफ है, कम से कम मैं आपको बताता हूँ, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जाति के अपने मुफ्त हॉस्टल है साहब, मुसलमानों की क्यों नहीं है? मैं इस सब सवालों की, मैं तो बहुत छोटा सवाल कर नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप जवाब देंगे अपनी स्पीचेस में तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। और मेरे लिए ही तमाम अक़लियत के स्टूडेंट भी, तमाम अक़लियत के तलबा और तालिब इल्म भी आपके शुक्रगुजार रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे ना? तो इसी तरीके से हम अपने हुकूक मांग रहे हैं साहब, पूना के अंदर, यवतमाल के अंदर, नांदेड़ के अंदर, परभनी के अंदर वक्फ की जमीनों पर आप हॉस्टल कायम कर दीजिए, ज्यादा नहीं, 500 विद्यार्थियों की क्षमता के हॉस्टल हमको मुफ्त में करा दीजिए। यकीन मानिए इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और याद रखना मेरी इस बात को, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक आखिरी सवाल आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों।